वक्त की आप जानिए जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है और मुठभेड़ से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। पटनी टॉप से जानिए जानकारी, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। सेना और पुलिस की टीम ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। पटनी टॉप मुठभेड़ में जहां पर 3 आतंकी जख्मी हो गए हैं, जो बताया जा रहा है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। M4 कार्बाइन भी बरामद होने की खबर है। यहाँ पर अपडेट ये कि पटनी टॉप मुठभेड़ में सेना का हमारा एक जवान शहीद हो गया। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का कैप्टन शहीद हुआ। एक जवान के शहीद होने की खबर, और इसके बाद सर्च ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया गया। सुरक्षा बल के जवान अब आतंकियों को ढेर करने से कम कुछ और मंजूर उन्हें नहीं है। बारिश का मौसम जरूर है, घना जंगल जरूर है, लेकिन यहाँ आतंकियों तक जो पहुंचने की कोशिश है उसे और ज्यादा रफ्तार दे दी गई है। भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल की रिपोर्ट आप देखिए। डोडा जिले के असर के जंगलों में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस मुठभेड़ में अभी तक 2 से 3 आतंकी जख्मी होने की खबर है, जबकि आतंकी जो इस्तेमाल कर रहे हथियार थे वो वहां से बरामद हुए हैं, जिसमें एक M4 कार्बाइन राइफल, कुछ और गोला बारूद और 3 बैग जो है वो बरामद हुए हैं। मगर इसी मुठभेड़ में जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक सेना के एक अफसर जो है उनकी भी जख्मी होने की खबर है। दरअसल कल शाम जो है सुरक्षा बलों को इस चीज़ की इनपुट मिली थी कि इस इलाके में कुछ आतंकियों की हरकत मूवमेंट जो है वो देखी गई है, जिसके बाद इस पूरे इलाके में घेराबंदी की गई। और जैसे ही तलाशी अभियान चल रहा था, सुरक्षा बलों की टुकड़ी जो है उन आतंकियों के छुपने के ठिकाने के पास पहुंची, तो उसी वक्त आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। रात के अंधेरे में ऑपरेशन को होल्ड किया गया था, मगर सुबह तड़के जो है एक बार फिर से फायरिंग जो है दोनों तरफ से रिज्यूम हुई, जिसमें जो है 2 से 3 आतंकी जख्मी होने की खबर है। हथियार वहां से बरामद किए गए हैं तलाशी अभियान के दौरान। मगर इसी दौरान भारतीय सेना के एक वीर अफसर जो हैं वो जो हैं जख्मी हुए हैं, वो काफ़ी सीरियस हैं। मगर बारिश है, जंगल का इलाका है, ऐसे में वहाँ से उनको इवैक्यूएट करके किसी अस्पताल में सुरक्षित जगह पर पहुँचाने के प्रयास जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, ताकि बेहतर सुविधा जो इलाज है उनको मिल सके। वहीं अगर बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में ये चौथा आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सुरक्षा बलों का चल रहा है। इससे पहले कुकरनाग जो अनंतनाग जिला में आता है, उधमपुर के बसंतगढ़ में जो है एक आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, जबकि एक ऑपरेशन किश्तवाड़ के पाडर के जंगलों में जारी है। अभी सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि लगातार इन आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में जितने भी आतंकी ट्रैप्ड हैं, जिनकी संख्या 12 से 15 हो सकती है, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। दरअसल सरकार के उस फैसले के बाद इसमें जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करने का फैसला लिया गया था। उसी के बाद सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिल रही है कि जंगल में जहां पर अपरिचित में जो पहले खाली हुआ करते थे वहां पर सेना की तैनाती हुई, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। उसी के बाद देखें तो बैक टू बैक एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो तेज हुए हैं। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। अजय जांडियाल की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से चैलेंजेस का सामना करते हुए अभी यहाँ जो अभियान है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ मुठभेड़ अभी भी जारी है, रह रहकर फायरिंग हो रही है। और इसमें दुखद ये है कि सेना के कैप्टन की जान चली गई है, शहीद वो हो गए हैं। और ऐसे में जो आतंकी छिपे हुए हैं या फिर जो आतंकी जख्मी हैं, उन तक पहुँचने की हर कोशिश सेना के जवानों की अभी चल रही है। कल 15 अगस्त भी है, इसको लेकर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतज़ाम पहले से कहीं ज़्यादा कड़े अभी किए जा रहे हैं। और ऐसे में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब मिले हैं तो ये मंशा साफ है कि आतंकी किसी बड़े इरादे से यहाँ पहुँचे थे, लेकिन उन इरादों को अंजाम दे पाते उससे पहले ही सुरक्षा बल के सामने आ गए। ये बड़ा ऑपरेशन अभी चल रहा है। जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है, अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज़्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ में। अब अजय, सेना के कैप्टन शहीद हो गए हैं, अभी अपडेट क्या है? कितना वक्त अभी ऑपरेशन में और लगेगा? हालांकि इससे पहले जो अलग अलग जगह मुठभेड़ चल रही हैं वो भी अभी ऑन है, जारी हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार डोडा में
ऑपरेशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए कड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि घने जंगल का इलाका है। बीती रात दरअसल सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में असर के जो जंगल है वहां पर कुछ आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया, क्योंकि पहले से ही सुरक्षा बलों की तैनाती अब जंगल के ऊंचे इलाकों में कर दी गई है, पहाड़ी इलाकों में। और जैसे ही वहां पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया तो जंगल में छुपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसपे जवाब जो है वो भारतीय सेना के जवानों ने दिया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिया। और इसी मुठभेड़ में जो है 2 से 3 आतंकियों के जो है वो गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर भी आ रही है, क्योंकि घने जंगल है और आतंकी जो है वो अपने छुपने के ठिकानों पर बैठे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों को एहतियातन इस ऑपरेशन को चलाना पड़ रहा है। मगर ताज़ा सुबह हुई जो फायरिंग है, जो फ्रेश फायरिंग हुई थी, उसमें आपको बताऊं कि सेना के एक जो कैप्टन है, जो दीपक, उनकी जो है वो शहादत हुई है। वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, तुरंत उन्हें यहाँ से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तब तक शायद देर हो चुकी थी और वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। आपको बता दूं कि कैप्टन दीपक जो है उस टीम का हिस्सा थे जो इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लीड कर रही थी। और अब उस पूरे इलाके में इस वक्त गोलाबारी जो है वो चल रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। आप देखें तो पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन हैं, उनको तेज किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में अलग अलग इलाकों में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों सरकार ने एक फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर में छुपे 70 से 80 आतंकियों का सफाया करना है, और इसी के लिए यहाँ पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई और उन जवानों को उन पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में रखा गया जहाँ पर पहले से आतंकियों की मौजूदगी है, और इन आतंकियों के सफाई के लिए लगातार ऑपरेशनों को तेज किया गया है। ऑपरेशंस तेज कर दिए गए हैं। 15 अगस्त चूंकि कल है, अब तो 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में जगह जगह, चप्पे चप्पे पर निगरानी जमीन से लेकर आसमान तक रखी जा रही है, और इसके बीच ही ये जो अलग अलग ऑपरेशंस हैं ये अंजाम दिए जा रहे हैं सेना के जवानों के जरिए। पहले अनंतनाग, किश्तवाड़, उधमपुर और अब उसमें पटनी टॉप भी ऐड हो गया है। ओवरऑल अगर देखें अजय, इन ऑपरेशंस के अलावा और क्या इंतजाम है कल 15 अगस्त के दिन को लेकर खास तौर पर? देखिए, इस चीज़ की लगातार आशंका बनी हुई थी कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकी जो छुपे हुए हैं वो किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं, और इसी के चलते पहले से अलर्ट पर जो है सुरक्षा बलों को रखा गया है। इस भी डोडा में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी देखें तो सुरक्षा बल के जवान जो है वो पहले से उनको इनपुट था कि इस इलाके में आतंकी हैं, जिसके बाद वहाँ पर आतंकियों की डिप्लॉयमेंट, सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट को किया गया था। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस उस इलाके में पहले से तैनात थी, और जैसे ही आतंकी यहाँ पहुँचे हैं, छुपे आतंकी मूवमेंट को स्पॉट किया गया, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, और उस कार्रवाई में जो है मुठभेड़ शुरू हुई। और मुठभेड़ में आपको देखें तो 2 से 3 आतंकी जो हैं जख्मी बताए जा रहे हैं। M4 कार्बाइन राइफल और तमाम जो असला है वो बरामद किया गया है, 4 बैग बरामद किए गए हैं, मगर इसमें ज़रूर एक जवान को जो है, एक अफसर जो है उनकी शहादत भी हुई है। वहीं अगर आप देखें तो बाकी इलाकों में भी इसी तरह से सतर्कता को बढ़ाया गया है। जिन जिन इलाकों में स्वतंत्रता दिवस की परेड होनी है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, वहाँ पर भी सुरक्षा के जो है पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू शहर में और श्रीनगर शहर में जो मुख्य परेड होनी है उसके लिए जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो ये माहौल बना है आतंकियों द्वारा बनाया गया है जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने का, उसको जो है वो नाकाम किया जा सके। ठीक है अजय, ये चैलेंजेस हैं जो सेना के जवानों के सामने इस वक्त हैं, और अलग अलग ऑपरेशन अभी जारी हैं अलग अलग जगह, या फिर कहिए कि इनफैक्ट चप्पे चप्पे पर, हर गली नुक्कड़ पर सुरक्षा के ज़्यादा इंतजाम है। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया अभी के लिए, सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।